दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रेजेंट एजुकेशन एंड कंपटीशन में। मैं हूं सत्येंद्र कुमार गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube फैमिली प्रेजेंट एजुकेशन एंड कंपटीशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया एकदम उम्दा होंगे। आपके परिवार में सभी एकदम खुशहाल होंगे। इसी उम्मीद के साथ में मैं आपको आज एक वीडियोज़ प्रोवाइड करवाने जा रहा हूं। हमारा आज का टॉपिक है अघोष तथा सघोष वर्ण। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप हमारे वीडियो से जुड़ सकें। आप अपने परिवार प्रेजेंट एजुकेशन एंड कंपटीशन की सदस्य संख्या बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक शेयर करिए और अपना सुझाव देने के लिए मुझे आप स्क्रीन पे आ रहे नंबर 8954524218 पर भी आप मुझे कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप नंबर 8954524218 पर भी आप मुझे सूचित कर सकते हैं। फ़ोन कॉल्स पर भी आपको मैं इसी नंबर पर उपलब्ध मिलूँगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अघोष तथा सघोष वर्ण। दोस्तों स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर अघोष तथा सघोष वर्ण जो है इसका क्या अर्थ होता है। सबसे पहले हम लेंगे अघोष वर्ण के लिए। तो अघोष वर्ण आ उपसर्ग पूर्वक घोष शब्द में मिलने से अघोष शब्द बना है। ओके, तो यहाँ पर आ फॉर होता है बिना या किसी को मनाही करना। आ का मतलब मनाही करना, ठीक है। और घोष का मतलब होता है गूंज तथा कंपन, ठीक है। तो कंपन या गूंज के बिना, ठीक है, कंपन या गूंज के बिना। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। जिन वर्णों को बोलते समय प्राण वायु में कंपन नहीं होता है, ठीक है, जिन वर्णों को बोलते समय प्राण वायु में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा वर्ग वर्ण अघोष होता है। ओके, प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा वर्ण अघोष होता है, ठीक है। तो आप सभी जानते होंगे कि हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है गाइस? स्पर्श व्यंजनों की संख्या है आपकी 25 आपके स्पर्श व्यंजन हैं और आपके स्पर्श व्यंजनों में कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग आते हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने स्पर्श व्यंजन यानी कि उच्चारण स्थान से संबंधित एक वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करवा रखा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिए तथा वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोज़ को प्राप्त कर सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कादियो माबसाना स्पर्शा, यानी का से लेकर के माँ तक के सभी अक्षर आपके स्पर्श व्यंजन में आते हैं। ओके, तो हमारे स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 5, क्योंकि एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। एक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं? 5 अक्षर होते हैं और 5 ही वर्ग होते हैं। तो 5 को आप 5 से यहाँ पर गुणा कर दीजिएगा। 5 को आप 5 से गुणा कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा आपका? 25 हो जाएगा। 5 को हमने 5 से गुणा किया, कितना हो गया? 25 हो गया, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि इसमें यानी अघोष वर्ण में कौन कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अघोष वर्ण यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा माँ तक का ख च छ ट ठ त थ प फ, ठीक है। ये आपके कितने हो गए? 5 दूनी 10, ठीक है। और ऊष्मा अक्षर यानी जिसे हम सल प्रत्याहार कहते हैं, सल प्रत्याहार में आपका शा 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 और हा आता है, लेकिन यहाँ पर हा नहीं दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर ऊष्मा अक्षर केवल आपके लिए 3 ही दिए गए हैं, शा शा शा, ठीक है। तो ये 3 और 10 कितना हो गया? 13 हो गया। आपका अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? अघोष वर्णों की संख्या आपकी 13 होती है। आप अपनी मेमोरी के लिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, तो 13 आपके अघोष वर्ण होते हैं, आप ध्यान रखिएगा। ओके गाइज,
अब चलते हैं इसी क्रम में सघोष वर्ण की तरफ। सघोष वर्ण को भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है सघोष वर्ण। सघोष वर्ण, सघोष का साफ और होता है सहित और धन घोष यानी गूंज अथवा कंपन, कंपन तथा गूंज के साथ। ठीक है, तो इसका थोड़ा डिटेल आप देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा इसे जूम कर दे रहा हूँ मैं। जिन वर्णों को बोलते समय प्राण वायु में कंपन होने के कारण गूंज उत्पन्न होती है, जिन वर्णों को बोलते समय प्राण वायु में कंपन होने के कारण गूंज उत्पन्न होती है, उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण सघोष में आता है। ओके, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा आपका सघोष वर्ण में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसमें ज़रा डाउट यानी गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर आपका होना चाहिए था, यहाँ पर आपका होना चाहिए था तीसरा। ठीक है, तीसरा और यहाँ पर होना चाहिए था चौथा, तीसरा तथा चौथा और पांचवा। ओके, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा तथा पांचवा वर्ण सघोष में आते हैं। ओके, अब देख लेते हैं सघोष वर्ण, यानी कि हमने 5 वर्गों में से 3 वर्ण लिए हैं, तीसरा, चौथा तथा पांचवा। तो हमारा कितना हो गया आपका, यहाँ पर हो गया 3 पंजे 15 आपके स्पर्श व्यंजनों के कितने हो गए, ये स्पर्श व्यंजनों के सघोष वर्ण कितने हैं 15। माँ तक का वर्ग से माँ तक के आपके 15 इसमें दिए हुए हैं, तीसरा, चौथा तथा पांचवा वर्ण। ठीक है, गा, घा, वाँ, जा, झा, या और डा, ढा, ना, द, ध, ना, बा, भा, मा। ओके, ये आपके 15 सघोष वर्ण हैं। ठीक, तथा नीचे आप देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तथा अंतस्थ वर्ग यारालावा भी आपका काय में आता है, सघोष वर्ण में आता है। सघोष वर्ण में आता है यारालावा, जिसे हम अर्धस्वर भी बोलते हैं, तथा आ से औ तक के सभी स्वर भी आपके काय में आते हैं, सघोष वर्ण में आते हैं। हिरस्व आ, दीर्घ आ, हिरस्व ई, दीर्घ ई, हिरस्व उ, दीर्घ उ, री जिसे रिर बोलते हैं, ए, आई, ओ और औ, ये सभी स्वर आपके सघोष वर्ण में आते हैं। ठीक है, तो आपके 15 और 4 अंतस्थ कितने हो गए 19 और आपके 11 स्वर होते हैं। 19 और 11 कितना हो गया गाइस 30। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी कुल संख्या 30 है। इनकी कुल संख्या कितनी है 30 है। अब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लेगा कि सघोष वर्ण की कितनी संख्या है, तो आप निसंकोच उत्तर आप 30 पे लगा सकते हैं। आपका विकल्प बिल्कुल ही सही जाएगा। ठीक है, आपका विकल्प बिल्कुल सही जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो है मैं एक ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ। आपको अघोष के लिए एक कोड तैयार करना है, पहला, दूसरा। ठीक है, यहाँ लिख लेना है आपको अघोष तथा तीसरा, चौथा और पांचवा यहाँ लिख लेना है आपको सघोष। ठीक है, सघोष। तो यहाँ आपको सघोष। अब आप देख सकते कि आपका कोड कितना तैयार हुआ 12345 आपका कोड तैयार हुआ। तो पहले 2 अक्षर आपके अघोष वाले हैं 12 यानी पहला, दूसरा, और लास्ट वाले 3 अक्षर आपके सघोष के हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा। ओके, तो आप आशा करता हूँ कि इस टॉपिक को बढ़िया तरीके से याद कर सके होंगे। अगर मैं चाहता तो इस वीडियोज़ को बहुत लंबा खींच के ले जाता, लेकिन मुझे ये सब कुछ नहीं करना आता है। अन्य लोगों की तरह मैं ये सब कुछ नहीं करता हूँ। अपने भाइयों का, बहनों का टाइम
बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि समय बहुत ही कीमती है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा। ओके, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को दबा के सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। आप सभी से लेना चाहूँगा विदा। जय हिंद, जय भारत।